आप लोग पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान, ठीक है। भौतिक विज्ञान में आप लोग पिछली वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो से जो पहले वीडियो बनाई गई थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, उसमें आप लोग पढ़े थे, बहुत सुंदर हेडिंग थी लेंस। और उसके बाद उस वीडियो में आप लोग सीखे थे लेंस किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस, जिसको मैंने आपको डायग्राम बना करके बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और जितना मैं आपको जो है पढ़ा रहा हूँ, आशा भी कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छी सी नोट्स भी बना रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों आज आपकी जो वीडियो है, ठीक है, वो बहुत अच्छी पॉइंट के साथ हम लोग जो है आज वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आज आपकी हेडिंग है दोस्तों, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, हम इनके अंतर्गत कुछ मुख्य परिभाषाओं को, मीन्स थोड़ा लेंस के बेसिक्स को बेसिक हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले कुछ स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जब लेंस पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जो लेंस होता है वह दो वक्र पृष्ठों से बना होता है। कितने वक्र पृष्ठों से बना होता है दोस्तों? दो वक्र पृष्ठों से बना होता है, ठीक है ना। चाहे वो उत्तल लेंस की बात कही हो जाए या अवतल लेंस की बात कही जाए, बात समझे ना। दोनों लेंस, ठीक, दोनों प्रकार के लेंस जो है वो दो वक्र पृष्ठों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग दर्पण पढ़े थे तो वहां पर आप लोग देखे थे कि दर्पण एक वक्र से बना था। किससे बना था? एक वक्र, सिंगल वक्र से बना था, ठीक है। तो इसलिए वहां पे एक फोकस होती थी, ठीक है। और उसके बाद वक्रता केंद्र भी क्या होता था? एक होता था, ठीक है ना। यहां लेंस में, लेंस दो वक्र पृष्ठों से बना है, इसलिए दोनों वक्र पृष्ठों का, ठीक है, वक्रता केंद्र अलग अलग होंगे। कहने का मतलब लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए दो वक्रता केंद्र होंगे। दो वक्र पृष्ठ होते हैं, इसलिए दो फोकस होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो है आपका उत्तल लेंस के इमेज मैंने यहाँ पे आपको बना रखे हैं, ठीक है। उत्तल लेंस का ये इमेज है, ठीक। ये क्या है आपका? अवतल लेंस का इमेज है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, उत्तल लेंस में चाहे अवतल लेंस में, दोनों की चर्चा हम लोग साथ साथ करेंगे, ठीक है। देखिए उत्तल लेंस में ये आपका पहला वक्र है, ये क्या है? दूसरा वक्र है, ठीक। इस वक्र का वक्रता केंद्र C1 है, इस दूसरे वाले वक्र का वक्रता केंद्र क्या है? C2 है, ठीक। अवतल लेंस में भी पहले वाले वक्र का वक्रता केंद्र C1 है, दूसरे वाले वक्र का वक्रता केंद्र क्या है दोस्तों? C2 है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप सबसे पहले जो है ये आपकी बेसिक रही, ठीक है। बेसिक पॉइंट यदि आप बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं तो आगे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे की सारे बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आज लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस में, ठीक है। आपकी पहली हेडिंग बहुत सुंदर हेडिंग है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। मीन्स हम लोग डालेंगे मुख्य अक्ष। क्या लिखेंगे दोस्तों? मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है ना। तो दोस्तों दोनों प्रकार के लेंस आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। इसमें मुझे देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहां पे है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा, से होकर के जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। दोनों गोलीय पृष्ठों का वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र C1 है, दूसरे वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या है? C2 है। C1 और C2 से होकर जाने वाली रेखा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस मीन्स मुख्य अक्ष कहलाती है, चाहे वो उत्तल लेंस में कहा जाए चाहे वो अवतल लेंस में कहा जाए, ठीक है।
तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बार बार आपको बता रहा हूं वीडियो में कि आपको बिल्कुल भी परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। मैंने फिगर आपको बताया, दो गोलीय पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा, ठीक। अवतल में दो गोलीय पृष्ठ, दोनों गोलीय पृष्ठों का वक्रता केंद्र C1 C2 से हो करके जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब तो नहीं भूलेंगे आप, बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए परिभाषा को लिखा जाए, ठीक है। परिभाषा क्या बनेगी, लिखेंगे लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र क्या है, C1 एंड C2, C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्या बताया गया कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र C1 मीन्स पहले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1, दूसरे गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या, C2, C1 तथा C2 से हो करके जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी हेडिंग, मैंने आपको जो है परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से लिखा, आप लोग भी अच्छे से लिखिए, ठीक है। आपकी दोस्तों अगली हेडिंग क्या बनती है, सी, आपका ये सी क्या है, प्रकाशिक केंद्र। तो दूसरी हेडिंग आपकी क्या बनेगी दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। ठीक दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। अगली पॉइंट आपकी है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिए प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो दोस्तों प्रकाशिक केंद्र क्या है, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग सीख गए कि दो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना। तो प्रकाशिक केंद्र आपको सीखना है, ठीक। प्रकाशिक केंद्र को जो है इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ध्यान सुनिए, ये जो सी है, उत्तल लेंस में जो सी है, अवतल लेंस में भी जो आपका क्या है, सी है, ठीक। यही आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, यानी प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी परिभाषा हम लोग कैसे बनाएंगे, फिगर में आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना। फिगर में आप क्या कर रहे हैं, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में भी, अवतल लेंस में भी, दोनों में प्रकाशिक केंद्र कहाँ है, ये जो सी है, यही सी बिंदु आपका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। लेकिन बात फंसती है दोस्तों कि परिभाषा को कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बार बार बताया कि यदि आप फिगर को बना लेते हैं तो परिभाषा को आपको बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया कि जो सी बिंदु है यही आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है ना। तो दोस्तों परिभाषा को कैसे बनाते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा। लेंस के अंदर स्थित, देखिए लेंस के अंदर, उत्तल लेंस में भी दोनों वक्रों के बीच में है, ठीक। अवतल लेंस में भी दोनों वक्रों के बीच में है, ठीक है ना। तो हम लोग परिभाषा कैसे बनाएंगे, लेंस के अंदर, ठीक, लेंस के अंदर कहां पे स्थित है,
मुख्य अक्ष पर। इसमें भी कहाँ स्थित है दोस्तों? सी बिंदु मुख्य अक्ष पर, ठीक है ना। तो परिभाषा हम लोग बनाएंगे कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें चल करके आती हैं, अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर। देखिए ये आपका आने वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण। इसमें भी आने वाली किरण कौन सी है दोस्तों? ये आपकी क्या है? आपतित किरण, ठीक। ये आपका क्या है? आपतित किरण। इसमें भी आपका क्या बनेगा? ये आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, ठीक है दोस्तों। तो आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के बिल्कुल समांतर निकल जाती है, ठीक है ना। तो आप परिभाषा को कैसे लिखेंगे? लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश की किरणें चल करके आती हैं, ठीक, अपवर्तन के पश्चात, जैसे प्रकाशिक केंद्र के लंब पड़ेगी तो क्या होगा? अपवर्तन का नियम लगेगा। तो अपवर्तन के पश्चात वह अपने मार्ग से विचलित ना हो करके आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। सेम प्रोसेस आपको अवतल लेंस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल आपको हिरासना नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छी और बहुत सरल परिभाषा आप बोलेंगे यहाँ से इमेज को देख करके, ठीक है, कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, जिस बिंदु से होकर के प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? आपतित किरण के समांतर सीधा निकल जाती है। वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर सी कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों परिभाषा को लिखा जाए। लिखेंगे लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या लिखेंगे? स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से होकर प्रकाश की किरणें, ठीक है, जिस बिंदु से होकर क्या? प्रकाश की किरणें, ठीक, अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि दर्पण में, ठीक, और लेंस में किसका नियम लगेगा? अपवर्तन का। अपवर्तन के पश्चात, ठीक, क्या होगा? आपतित किरण के समांतर सीधा निकल जाती है, उसे निकल जाती है वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र सी
कहलाता है, वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र C कहलाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस को भी आपको मैंने बताया कि दोनों वक्रों के जो है वक्रता केंद्र C1 C2 से होकर के जाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर मैंने आपको जो है ऑप्टिकल सेंटर को थोड़ा अच्छा से बताने का प्रयास किया। मैंने कहा कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस बिंदु से होकर के प्रकाश की किरणें निकलती हैं, अपवर्तन के पश्चात वह आपतित किरण के बिल्कुल समांतर निकल जाती है। ठीक है ना। क्योंकि यह वह बिंदु होता है, ठीक है, जिस बिंदु पर क्या होता, इस बिंदु पर क्या होगा दोस्तों कि प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती हैं, वह आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। वही बिंदु मेरा C प्रकाशिक केंद्र मीन्स ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। आज थोड़ा सा मतलब जो है व्यस्तता है, थोड़ा सा ही वीडियो आप लोग लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे मैंने आपको बहुत अच्छी वीडियो बहुत जो है अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।